हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी क्या झूठ नहीं बोला। जी हाँ दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत काल में वे धर्मराज थे। उन्होंने कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोला था, लेकिन हाँ, एक बार उन्होंने आधा सत्य बोला था। महाभारत में युधिष्ठिर को सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर सत्य का पालन किया और इसी कारण उन्हें धर्मराज की उपाधि भी मिली। दोस्तों, लेकिन महाभारत में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जब युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य को रोकना अत्यंत आवश्यक हो गया। तब श्री कृष्ण की योजना के अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया। इसके बाद युधिष्ठिर से कहा गया कि वे द्रोणाचार्य को बताएं कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हता, और फिर धीरे से जोड़ दिया कि नरो वा कुंजरो वा, अर्थात मनुष्य था या हाथी, यह मैं नहीं जानता। दोस्तों, और फिर धीरे से ये शब्द जोड़ा। द्रोणाचार्य ने केवल पहला भाग सुना और यह समझ बैठे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इससे उनका मनोबल टूट गया। जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि मनुष्य था, उसके बाद जैसे ही बोला कि या हाथी, उस समय जो भीम थे वो चिल्ला गए। द्रोणाचार्य ने पहला ही शब्द सुना और उनका मनोबल टूट गया। इस घटना को लेकर विद्वानों में मतभेद भी है। कुछ इसे युधिष्ठिर का पहला और एकमात्र अर्ध सत्य भी मानते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि उन्होंने पूर्ण झूठ नहीं बोला, क्योंकि वास्तव में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। इसीलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि युधिष्ठिर सत्यवादी थे और जीवन भर सत्य का पालन करते रहे। लेकिन महाभारत में एक अवसर ऐसा आया जब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अर्ध सत्य का सहारा लिया। यही कारण है कि आज भी युधिष्ठिर को सत्य, धर्म और न्याय का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। कोई कोई तो ये भी मानते हैं दोस्तों कि जो युधिष्ठिर थे उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला और वो धर्मराज अर्थात यमराज के रूप में उन्होंने अवतरण युधिष्ठिर के रूप में लिया था। वो यमराज थे। और दोस्तों, जीवंत अवस्था में केवल और केवल 5 पांडवों और द्रौपदी में से वे अकेले ही स्वर्गलोक की यात्रा उन्होंने जीवंत अवस्था में की और उनके साथ एक कुत्ता भी चला। तो जो कुत्ता चला उसको भी वे जीवंत अवस्था में स्वर्गलोक ले गए, लेकिन वो कुत्ता भी धर्मराज के रूप में ही था। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर ने जिंदगी भर सत्य का पालन किया और उनके जैसा सत्यवादी ना तो आज तक कोई हुआ और ना कभी आगे होगा। तो ये थी युधिष्ठिर के बारे में कहानी। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई। दोस्तों, युधिष्ठिर चाहते तो वो कभी भी जंगल जंगल नहीं भटकते। वो अपने भाइयों और माता के संग दुर्योधन का और समस्त हस्तिनापुर का मुकाबला कर सकते थे, क्योंकि उनके पास शक्ति थी। 5 भाइयों के पास वो सक्षम थे, लेकिन वो युद्ध करने में भी सक्षम थे। लेकिन उन्होंने हमेशा सत्य का पालन किया। वो युद्ध नहीं चाहते थे। उनके पास शक्ति होते हुए भी उन्होंने हमेशा प्रजा का, परिवार का, हस्तिनापुर का भला ही सोचा। जब दुर्योधन नहीं माना तो अंत में उनको ये युद्ध का रास्ता चुनना पड़ा। तो दोस्तों, पांडव सभी बहुत ही ज़्यादा धर्मनिष्ठ थे। तो थैंक यू।